Hello student, in our previous video of ratio and proportion we discussed definition of proportion and questions related to proportion. Now in this video of class 6 chapter number 8 we discuss continued proportion. What is continued proportion? If in a proportion if second and the third term are same or equal, अगर किसी proportion के अंदर second term एंड थर्ड टर्म अगर इक्वल होती हैं तो उस प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? हम उस प्रोपोर्शन को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। इन अ प्रोपोर्शन इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर सेकंड एंड थर्ड टर्म अगर इक्वल होती हैं तो उस प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? उस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ फॉर एग्जांपल 4:8 इज प्रोपोर्शनल टू 8:16। अब आपने इसके अंदर देखा होगा ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। सेकंड एंड थर्ड टर्म, प्रोपोर्शन की सेकंड एंड थर्ड टर्म अगर इक्वल है तो इसको क्या बोलूँगा मैं? इसको बोलूँगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक मेथड और है इसको रिप्रेजेंट करने का। लिखा मैंने 4:8:16, 4:8:16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको लिखने का एक तरीका और है, आपको पता है जब सेकंड और थर्ड टर्म सेम है तो उसको कंबाइन कर दिया, एक ही टर्म बना दिया, तो एक टर्म बना दिया जब इन दोनों को, तो टोटल कितनी टर्म हो गई अब प्रोपोर्शन के अंदर? 1 2 3। तो जब जब तीन टर्म आएंगी ऐसी 4:8:16 तो ये तीनों की तीनों क्या होंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, मीन्स बीच वाली टर्म दो बार रिपीट हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ रिलेटेड टू दिस वी डिस्कस द क्वेश्चन that you have to show that 25, 35, 49 are in continued proportion। आपको पता है जब जब continued proportion का क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है उसको तीन टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ना अब तीन टर्म से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि नहीं आपको ये शो करना है। आपको पता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, आपको पता है सेकंड एंड थर्ड टर्म अगर किसी भी प्रोपोर्शन की सेम होती है तो उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। चेक कर लेते हैं हम इसको कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। आपने लिखा 25:35 प्रोपोर्शन टू 35:49। आपको पता है सेकंड एंड थर्ड टर्म प्रोपोर्शन की सेम होती है तो उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो आपने इसको ऐसे लिख लिया 25:35 एंड इट इज अ साइन ऑफ दैट इज प्रोपोर्शन एंड 35:49। नाउ 35 को आपने दो बार रिपीट कर दिया, सेकंड एंड थर्ड टर्म 35 लिख दी। नाउ आपको पता है ये अगर प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आना चाहिए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज 35 मल्टीप्लाई 35 के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। नाउ 25 इंटू 49 को जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1225 और 35 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आएगा 1225। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। इट मीन्स ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन में है और ये कौन सा प्रोपोर्शन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो लिखेंगे यस 25, 35, 49 आर इन continued proportion, are in continued proportion, are in continued proportion। मीन्स जब जब continued proportion का क्वेश्चन आएगा तो तीन टर्म दे रखी होंगी आपको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और बीच वाली टर्म को दो बार रिपीट करेंगे तो और चेक कर लेंगे कि ये continued proportion में है कि नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।